अमेरिकन प्रेसिडेंट की स्पीच, उन्होंने स्पीच में क्या कहा, इससे क्या मसाइल पैदा होंगे, ईरान, इजराइल और अमेरिका जंग किस तरफ जा रही है। थोड़ी सी बात मैं अपने प्रोग्राम के पहले पार्ट में पाकिस्तान के बारे में और उसकी अहमियत के बारे में करूंगा। अमेरिका क्या गेन करने वाला है, ईरान क्या किस हद तक जाएगा, अमेरिका 2-3 हफ्ते बाद निकलेगा तो किन टर्म्स पे निकलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं फैक्ट फोर्स ग्लोबल का एक और एपिसोड। उम्मीद करता हूं कि आप और आपके प्यारे खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम 2 हिस्सों में होगा। कंसिस्टेंटली मैं आपके सामने ईरान, इजराइल, अमेरिका की जंग का मसला, उसके ऊपर डेवलपमेंट्स और बाकी सारे एस्पेक्ट्स आपको कवर करके भी दे रहा हूं। उसके ऊपर आपको अपना एनालिसिस भी दे रहा हूं और आपके साथ जो मेजर न्यूज़ है वो भी शेयर कर रहा हूँ रिगार्डिंग मीडिएशन की जो एक कोशिश हो रही है। पाकिस्तान जो होस्ट करने के लिए उसको चूज़ किया गया है या सब साइड्स ने एग्री किया है। सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात पाकिस्तान के ऊपर करना चाहता हूँ, फिर मैं उस खिताब के ऊपर तफसील से बात करूँगा जो आज सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया, जिसका तमाम लोग इंतज़ार कर रहे थे और ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि जंग बंद होने जा रही है। पाकिस्तान के रोल पे बात पहले कर लेते हैं। पाकिस्तान का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसके ऊपर बहुत सारे लोग बहुत सारी थ्योरीज दे रहे हैं। मैंने भी अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर किया कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी बहुत अच्छी है। इसके अलावा एक और रीज़न भी है जो शायद जिसके ऊपर इतनी तफसील से हमने बात नहीं की, उस एस्पेक्ट को भी टच अपॉन करता हुआ आपके सामने रख देता हूँ और फिर आगे मूव ऑन करेंगे। जो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक बयान दिया, कौम से ख़िताब किया, अमेरिकन लोगों को, पूरी दुनिया को जिसका इंतज़ार था, उसके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि पाकिस्तान के ऊपर रशिया का, चाइना का, अमेरिका का, ईरान का और पूरे मिडल ईस्ट का कंसेंसस है। ये तो बात पहले मैं आपसे कर चुका हूँ। मिडल ईस्ट और दोनों वॉरिंग पार्टीज़ या स्टेट्स, ईरान और अमेरिका, इन दोनों का ही पाकिस्तान के ऊपर एक कंसेंसस है कि अगर मीडिएशन कोई कर सकता है तो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान के इंडिपेंडेंटली दोनों ही मुल्कों से ताल्लुकात अच्छे हैं। इस इक्वेशन में एक चीज़ ऐड कर लेते हैं कि रशिया भी यही जहन रखता है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने इस डिप्लोमेसी को लेके आगे चलना है और वो भी पाकिस्तान के साथ अनलाइक इन द पास्ट अब बेहतर ताल्लुकात रखना चाहता है। और ऐसा क्यों है? पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट बन के उभरा है जिसको तमाम मेजर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, चाइना का मैंने जिक्र डिलिबरेटली इसलिए नहीं किया कि चाइना के साथ तो हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, तो चाइना, रशिया, अमेरिका, इस टाइम पे ईरान पे फोकस है, मिडल ईस्ट पे फोकस है। तो मिडल ईस्ट की सारी कंट्रीज़, जीसीसी स्टेट्स और ख़ुद ईरान भी चाहे आपस में लड़ रहे हों, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर कंसेंसस है। सो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है और फ्यूचर में भी रहेगी। ये बात हो गई पाकिस्तान की। नेगोशिएशंस के हवाले से मैंने आपसे गुजारिश की थी कि नेगोशिएशंस तब होंगी जब टेबल के ऊपर आके फरीक बैठेंगे। पिछले 2 दिन से इस तरह के साइंस मिल रहे थे कि बैकडोर चैनल काफ़ी एक्टिवेटेड है, एंड आई केप्ट ऑन सेइंग कि इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ पॉजिटिव थिंग, बट द पार्टीज नीड टू कम एंड सिट ऑन अ टेबल। आमने सामने बैठ के बात करेंगे तो नेगोशिएशन शुरू होंगी। सेम बात आज अब्बास अरागची जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उन्होंने भी कर दी। क्लियरली उन्होंने कहा देयर इज़ नो नेगोशिएशन गोइंग ऑन व्हाट्सोएवर बिटवीन ईरान एंड द यूएस। और उन्होंने कहा कि जितनी बातें हो रही हैं, मैसेजिंग, ये मैसेजिंग तो चलती है, बैकडोर तो कभी बंद होता ही नहीं, चाहे जंग हो रही हो चाहे अमन हो। ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात थी। कुछ बातें उन्होंने और की, लेकिन वो मैं आपसे तब डिस्कस करूँगा जब मैं सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो एड्रेस था, मोस्ट एंटिसिपेटेड एड्रेस, उसके ऊपर बात कर लूँ। आप सब ने उस एड्रेस को सुना। उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो आपको समझ ना आई हो। आपने सारी की सारी चीज़ों को आई एम श्योर सुना भी होगा और समझ भी गए होंगे, लेकिन इसका रीकैप देना ज़रूरी है, इसकी इम्प्लीकेशंस पे बात करना ज़रूरी है, तो वो बातें शायद थोड़ी बहुत रिपीट भी करनी पड़े। मैं आपके सामने वो बातें रिपीट कर देता हूँ और उसके बाद अपना एनालिसिस इसके ऊपर आपके सामने पेश कर दूँगा, या जो चीज़ समझ आ रही है वो आपके सामने पेश कर दूँगा। बहरहाल, अमेरिकन प्रेसिडेंट आए, पूरी दुनिया ये समझ रही थी
अमेरिकन अवाम ये समझ रही थी, पाकिस्तान में GCC कंट्रीज़ तमाम लोग ये समझ रहे थे, यूरोप, कि सदर डोनाल्ड ट्रंप इस जंग के ख़ात्मे का ऐलान कर देंगे। और इसकी वजह ये थी कि कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि ये जंग अपने इख्तिताम की तरफ है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उनकी कैबिनेट ने भी इसी किस्म की स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी। मार्को रूबियो, पीट हेग्सेट, सब ने यही बात करनी शुरू कर दी। जितने भी US गवर्नमेंट की जो स्पोक्स पर्सन है, उसने भी बोला, सदर डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बाद सब यही कहने लगे कि अब जंग ख़त्म होने की तरफ है, ख़ात्मा करीब है। और चाहे अहदाफ हासिल करे US या ना करे, बहरहाल उसने डिक्लेयर किया कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया। और फिर अपनी ही स्टेटमेंट को तोड़ना मरोड़ना तो एक बड़ी कॉमन सी बात है, इसके ऊपर भी बात करूँगा। तो ये सारा कुछ जब किया तो हम सब ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि जंग के ख़ात्मे का ऐलान होने लगा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बरक्स सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जंग 2 या 3 हफ्ते तक मज़ीद जारी रहेगी और बूट्स ऑन ग्राउंड का इशारा दिया। एनर्जी, पावर और जो वाटर रिसोर्सेज हैं ईरान के, उसके ऊपर अटैक का इंदिया भी दिया। कहा कि ग्रिड स्टेशंस, पावर हाउसेस मैं तबाह कर दूंगा। ऑयल फैसिलिटीज़ हम जानते थे, और उसके ऊपर ज़िक्र था खार्ग का, और ज़िक्र था शायद बाकी इंस्टॉलेशंस का कि उनके ऊपर हमला कर सकता था, नहीं किया और बड़ा आसान था और शायद अब कर दूं, ये भी उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि ईरान के अंदर एक ईवल रजीम था और वो पिछले 47 साल से मर्ग बार अमेरिका यानी कि डेथ टू अमेरिका के नारे मार रहे थे। उन्होंने 45,000 इरानियंस को कत्ल कर दिया, उन्होंने कुछ 100 अमेरिकन्स को कत्ल किया, उसका बदला मैंने ले लिया। मैंने उनकी नेवी तबाह कर दी, मैंने उनकी एयरफोर्स ख़त्म कर दी, मैंने उनका न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेसिमेट कर दी, कुछ नहीं छोड़ा, और सारे के सारे जो टारगेट्स थे वो अचीव हो गए। और रजीम चेंज का तो मैंने कभी जिक्र ही नहीं किया, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो मुझे चाहिए ही नहीं। और ये सारी बातें उन्होंने की। ये सारी बातें सिर्फ एक तरफ इशारा करती हैं, वी आर विटनेसिंग द ट्रंप पैराडॉक्स। सदर डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे इंसान हैं जिनकी बात को कोई लाइटली नहीं लेता, और ऐसे भी इंसान हैं जिनकी बातों को सब लाइटली लेते हैं। तो ये एक पैराडॉक्स हो गया। उनके अंदर इतनी कॉन्ट्रडिक्शन है कि आप किसी बात का सिरा नहीं पकड़ सकते। सुबह एक बात, दोपहर एक बात, शाम एक बात, अगली सुबह कोई और बात। तो सदर डोनाल्ड ट्रंप की ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी है लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन कर वो क्या रहे हैं इस पे भी आएंगे। इस पैराडॉक्स की पहले बात कर लें, द ट्रंप पैराडॉक्स। आई हैव गिवन इट अ टर्म। इस बिहेवियर को आज से मैं तो ट्रंप पैराडॉक्स ही कहूँगा। बहरहाल आपको ये टर्म पसंद है तो आप भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे ख्याल में उनके ऊपर फिट बैठती है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहने लगे कि मैंने कभी रजीम चेंज की कोशिश ही नहीं की, हालांकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली कहा कि रजीम चेंज करूँगा। ईरानी अवाम को उकसाया कि बाहर आएँ और अपनी हक को हासिल करें। फिर वो ट्रंप डांस हुआ, फिर वो जो शाह ईरान के सपोर्टर्स थे पूरी वेस्ट के अंदर, उन्होंने शेर वाला ईरान का झंडा राइजिंग लायन वाला उठाया। इजराइल ने राइजिंग लायन अपने ऑपरेशन को नाम दिया, टू रिलेट द बोथ। और फिर ये सारी गेम वेस्ट ने चलाई, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इरानियंस मुत्तहिद हो गए। अली खामनाई की शहादत के बाद वो उल्टा यूनाइट हो गए। इनको समझ आ गई कि ऐसा नहीं कर सकेंगे, तो फिर इन्होंने दूसरी तरफ पलटी खा ली। वापस आएंगे ट्रंप पैराडॉक्स पे। एक ऐसा बंदा जिसकी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, लेकिन उसकी बातों को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। वाई? बिकॉज ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द सोल सुपर पावर। अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, इस तरह का बिहेवियर हो, तो आप उसको, जाहिर है ईरान तो कहता है कि वी टेक हिम लाइटली, बट कैन दे टेक हिम लाइटली? आई डोंट थिंक सो। जाहिर है उन्होंने यही कहना है, और मेरिट बात का यही बनता है, सब लाइटली ही लेते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो एक आम आदमी नहीं है, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और उनका जो मिलिट्री माइट है और जो उनका जहन है, जाहिर है हमने ये भी देखा कि जंग करने से बाज नहीं आते, और जिसको लोकल लिंगो में कहते हैं कि पंगे लेते हैं, तो वो पंगे बड़े बड़े पंगे भी ले लेते हैं। उसके बाद आप उनको लाइटली नहीं ले सकते, चाहे आप कहें कि लाइटली लिया, लेकिन लाइटली ले नहीं सकते। ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। बहरहाल सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कन्फ्यूजन पूरी दुनिया में फैला रखी है, और अब वो हर चीज़ से ही मुकर गए। उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो लोग खुलवाएं जिन लोगों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का फ़ायदा होगा, हमें तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं, हमारे पास तो दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल है। इस लॉजिक को सुन के इट वॉज़ माइंड ब्लोइंग।
میرا 2 منٹ کے لیے میں حیران ہو گیا کہ یہ کس قسم کی بات ہے. یعنی کہ the President of United States of America declared that we have now the biggest oil reserves in the whole world and we are producing oil and we are the number 1 oil producing country in the world. We are better than Kingdom of Saudi Arabia and Russia. And he is right. وہ کیسے؟ وینزویلن آئل کے اوپر قبضے کے بعد امریکہ دنیا میں آئل پروڈیوس کرنے والا یا آئل کے اوپر ایکسس رکھنے والا سب سے بڑا ملک ہے. 2 کروڑ بیرل پر ڈے کی کیپیسٹی ہے امریکہ کی. 40 لاکھ بیرل پر ڈے کی کیپیسٹی ہے ایران کی, جو بہت کنسیڈریبل ہے, بہت بڑی کیپیسٹی ہے, یہ کیپیبلٹی ہے. لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلن آئل پہ قبضہ کرنے کے بعد, یعنی ڈاکہ مارنے کے بعد, یہ ڈکلیئر کر دیا کہ لوٹ کے مال میں اب یہ تیل میرا ہے. انہوں نے یہ بھی زحمت نہیں کی کہ وینزویلن آئل ہے, کولیبریشن ہے, ہمارا ایکسس ہے. انہوں نے کہا نہیں, یہ تیل میرا ہے, امریکہ کا تیل ہے, امریکہ سے اب آپ لوگ تیل خرید سکتے ہیں. یہ آفر بھی دی انہوں نے اپنے خطاب کے اندر. انہوں نے کہا کہ ایران کی تو تمام کیپیبلٹی تباہ ہو گئی, سارا ایول رجیم میں نے مار دیا, نیا آنے والا رجیم قدرے بہتر ہے, لیکن اگر انہوں نے کوئی اور مسئلہ کیا تو میں دوبارہ حملہ کر دوں گا. اس بات کی کوئی سینس نہیں بنتی. جو خطاب انہوں نے کیا اس میں کوئی چیز کنکلوسیو نہیں تھی, کوئی چیز کانکریٹ نہیں تھی, کوئی چیز ایک سے دوسری سے نہیں ملتی تھی. پریویس بیانات سے اس والے بیانات جو آج انہوں نے دیے وہ نہیں ملتے تھے. انفارچونیٹلی امریکن پریزیڈنٹ اس طرح بات کر رہے تھے جیسے کسی شو کے اندر ایک کمیڈین بات کرتا ہے, ویسے بات کی انہوں نے. دنیا نے سنی, لیکن اگین جو بات میں نے شروع میں کی, اٹ از دا ٹرمپ پیراڈاکس. آپ کس چیز کو لائٹلی لیں گے, دیکھنا پڑے گا کہ کہہ کون رہا ہے, اور اگر امریکن پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے تو ظاہر ہے سیریسلی لینا پڑے گا. پھر انہوں نے یہ اشارہ دیا کہ دوبارہ اٹیک ہو جائے گا.